गुरुदेव ऐसे। गुरुदेव मुझे यहाँ मतलब नव हवन प्रक्रिया करके मैं आया था। उस समय मैं मतलब कि लॉकडाउन का पीरियड था, उसमें मुझे इतना दिक्कत था और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा ने मुझे 7-8 हवन के पुण्य ऐसे फ्री दे दिए थे। मैंने कभी चेक नहीं कराया और मैं केवल 5 हवन लेके गया और मैं 1 या 2 हवन में ही मैं इतना अच्छा ठीक हो गया। मुझे लग रहा था कि मुझे पहले से कुछ ना कुछ पुण्य मुझे मिले हुए हैं। बिल्कुल, और वो आस्था, विश्वास, श्रद्धा भी मिलते हैं बेटा। और मतलब 3 महीना तक मैं केवल ये नमन कर रहा था क्योंकि मैं आना चाह रहा था, आ ही नहीं पा रहा था और मैं बहुत सीरियस अवस्था में था, मतलब सूख करके कांटा हो गया था उसे। खुश हो तो बेटा। वनडे का जो मैं दीक्षित हूँ, तो मुझे लगा 90,000 में हो रहा, तो मैं सोचा कि मसाला थोड़ा अपने आप को सही करने के लिए। और गुरुदेव आपके विषय में मुझे हमेशा ये अनुभव लगता है, जब महाअवतार बाबा की बात नहीं हो रही थी उससे पहले मैं गुरुजी योगी सत्यम को सुनता था, तो मुझे हमेशा लगता था कि आप और बाबा जी ही महाअवतार बाबा हैं। और जब भी आप बोलते थे कि 5 गुरु परंपरा जो है, जो नहीं 2 गुरु परंपरा शुद्ध है, उसमें जो मैं महाअवतार बाबा की जो गुरु परंपरा, मुझे लगता है वही शुद्ध है और आप उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। मुझे ऐसा महाअवतार बाबा का भी खुलेगा रहस्य 2025 में, सब कुछ खुलेगा 2025 में। तो जो दुनिया अभी भ्रमित है वो भ्रम से मुक्त होगी। और जब मुझे लगता महाअवतार बाबा मैं वो वीडियो देखता था गुरु योगी सत्यम को, तो मुझे लगता था बात तो यही कर रही है। जो क्रिया योग है वो तंत्र योग है। तंत्र योग, जैसे किसी फॉरेनर ने कहा था कि तंत्र योग रॉकेट साइंस है और क्रिया योग जो है वो जो एरोप्लेन का जो है एरोल की तरह है, और तंत्र योग जो है रॉकेट की तरह है। जितनी स्पीड में आप आध्यात्मिक ऊर्जा में अध्यात्म की तरह है, अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में अगर आप स्पीड चाहते हैं तो रॉकेट से जाइए, और उससे कम स्पीड में जाते हैं तो एरोप्लेन से जाइए, और अध्यात्म में जाना चाहते हैं तो पहले मुझे लगता था कि क्रिया योग ही अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे लगा कि नहीं, अभी जो ये तंत्र योग है क्रिया योग से भी कई गुना अच्छा है और हम सही जगह पे हैं। लेकिन गुरुदेव ये है कि मैं क्या होता है, यात्रा पथ तो एक ही है। यात्रा पथ अच्छा बुरा नहीं होता, कम ज़्यादा अच्छा बुरा नहीं होता, लक्ष्य तक पहुंचने वाला मामला है कि लक्ष्य तक पहुंचाने तक की बात है कि नहीं है, लक्ष्य तक पहुंचने तक की बात है कि नहीं है। रास्ता देखिए, तो इसलिए छोटे बड़े दिखती हैं प्रक्रियाएं लोगों में, शक्तियाँ की लोग थोड़ा यात्रा जानते हैं, थोड़े उसी पथ के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे 1000 किलोमीटर का पथ है तो कोई 5 किलोमीटर जानता है उसके बारे में सही, कोई 10 किलोमीटर जानता है, कोई 20 किलोमीटर जानता है, उसी में गप 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 गोते लगा रहे हैं। ठीक है, इसी में मर जाते हैं, फिर दोबारा जन्म लिया, फिर शुरू हुए, 1 किलोमीटर चले, 20-25 किलोमीटर चल के धड़ाम हो गए, खत्म हो गए। वो पूर्ण दरबार है। जब पूर्ण गुरु होगा तो 1 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक की यात्रा आपको हजारों बार कराएगा, कम से कम एक ही जीवन यात्रा में। तो वो पूर्ण गुरु कराता है ना। उसे एक साइकिल में चला जाएगा, पूरे ज्ञान को उपलब्ध होगा, तभी उपलब्ध होगा जब कोई ज्ञान को उपलब्ध हो चुका कोई भी ऐसा गुरु होगा, वही आपको ज्ञान की उपलब्धि करा सकता है, ज्ञान को उपलब्ध करा सकता है, और नहीं। आपको साधना में आगे बढ़ाया है, आपने सब अनुभव किए हैं आप लोगों ने। कुंडलिनी आपकी स्वस्थ करता है, कुंडलिनी आपकी सक्रिय करता है, सब ऊर्ध्वगामी करता है, तमाम साधना के लिए आपको आगे बढ़ाता है दरबार। धीरे 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 एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ाता है, धीरे धीरे बढ़ाता है। ये पता ही नहीं लगता कि कब आप कितनी विशाल और विराट शक्तियों के स्वामी हो गए। गुरुजी ये मतलब कि जब मैं इसमें जुड़ गया हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये दरबार कैसे चल रहा है, सब कुछ समझ में आ जाता है कि आप अगर कोई चीज़ भी अगर दरबार का नियम बनता है तो पहले गुस्सा लगता है, लेकिन फिर पता चल जाता है कि गुरुजी यहाँ पर इस हिसाब से आप बताते भी नहीं, लेकिन मुझे लग जाता है कि गुरुजी यहाँ पर ये समस्या है, इसलिए ऐसा इन्होंने नियम बनाया है। अच्छा गुरुजी, ये मैं पूछना चाहता था, जिस तरह की अभी लोग अमेरिका से अगर एरोप्लेन से आएंगे, लेकिन अगर वो फिर दिल्ली से कहीं और जाएंगे तो टेम्पू से जाएंगे। उसी तरह मैं कहता हूँ कि जब ये रॉकेट साइंस है, मैं तंत्र योग तो करूँगा, लेकिन अगर मैं उसी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्रिया योग कर सकता हूँ क्या? सभी कुछ कर सकते हैं, करने में क्या आपत्ति है। महाअवतार बाबा से जुड़ा हुआ कुछ भी कर सकते हैं।
अच्छा गुरु जी, ये एक जैन योगा होता है जिसपे से अघोरी बिमलानंद के बारे में बताया गया था, उससे भी मुझे से जुड़े हुए ऐसा है कि जो बड़ी बड़ी परंपराएं रही हैं, हाँ। है ना, अवधूतों की परंपराएं रही हैं, हमारे गुरु गोरखनाथ परंपराएं रही हैं, परंपरा है, बहुत बड़ी परंपरा है, दुनिया में फैली हुई है, महाअवतार बाबा की परंपरा है ना, ये सब पवित्र परंपराएं हैं, पावन परंपराएं हैं, उनको देखता सदा से थी और सदा रहेंगी। जब से सृष्टि निर्मित हुई है जब तक रहेगी। अच्छा, अब मैं उन्हें जान भी नहीं पाता एक्चुअली कि मैं महाअवतार बाबा को जानता नहीं था। एक बार पत्नी बहुत गुस्सा हो गई, आपकी जो है बाबा की तस्वीर तोड़ दी। तो मैं बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा ऐसा मुझ में क्यों गुस्सा आ रहा है, मुझ में ऐसा क्यों गुस्सा आ रहा है जो मैं इसने तस्वीर तोड़ दी बाबा की। तो उन्होंने 5 मिनट के अंदर महाअवतार बाबा वाली श्रृंखला छूटी। उसके बाद उसमें मेरा गुस्सा जो है, मैं समझ गया कि मैं गुस्सा क्या कर रहा हूँ, गुस्सा कैसे होता है। महाभारत का हर जितना पात्र है उसको हर एक पात्र में जोड़ दिया, श्री कृष्ण की क्या क्वालिटी है, दुर्योधन की क्या क्वालिटी है, तो सारा समझ के मैं गया कि ये तो दरबार की बात कर रहे हैं, ये तो पूरी तरह दरबार की बात कर। उसके बाद मैं उनका वीडियो सारा वीडियो देखता था, मैं सोचा ये तो करौली सरकार ही है, सभी को उनमें कहता सभी को क्रिया योग करना है, मतलब सभी को तंत्र योग करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब परंपराएं बेटा बहुत। अच्छा बाबा, ये गुरुजी मैं सब कुछ तो समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जब ये जाप करता हूँ तो आंखें खुली रहती है, आंख बंद नहीं कर पाता हूँ, और आंख बंद करता हूँ तो केवल कालिमा दिखती है, मैं कुछ भी नहीं देख पाता हूँ। देखो, करो, जाप करिए। काला ही दिखता है, बिल्कुल कालीमा दिखती है। देखिए, जप के समय एक भय आता था, जप के समय आपको एक भय आता था, भय सा आता था। हाँ। अब देखिए भय आ रहा, नहीं, ये असली समस्या थी, है ये। दूसरा साधना में इसका मेमोरीज का नष्टीकरण होता है, जितना भी जुड़ी हुई स्मृतियाँ रहती हैं गंदी, वो सब वही रोग है, वो सब नष्टीकरण होता है। उसमें धीरे धीरे एक शून्यता सी मालूम होती है, एक शून्यता अद्भुत, लेकिन उस अंधेरे में भी आनंद है। लेकिन सब कुछ इतना अच्छा होता जा रहा है। बिल्कुल, अनुभव तो बहुत कुछ, लेकिन अनुभूति मेरी बहुत कम है। अनुभव मतलब क्या है, कैसे क्या हो रहा है दुनिया में, कोई चीज़ भी हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, ये करौली सरकार के मतलब कृपा से मैं सब कुछ जान पा रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि दरबार आपको तुरंत भूतकाल से तोड़ता है, साधना के समय भविष्य से तोड़ता है, वर्तमान में रखता है, और वर्तमान में शून्यता ही है, विचार शून्यता की स्थिति ही जो है वो ध्यान की शुरुआत है। तो क्या मैं आँख बंद करूँगा तो मुझे मतलब जैसे बाबा को देखना चाहते हैं, भोलेनाथ को देखना चाहते हैं, तो नहीं, देखने में रस मत लीजिए, अपने आप हो जाएगा। देखने में रस नहीं, देखने ही तो समस्या है। यही काम तो खुली आँख से कर रहे हैं हम लोग, देखने में रस ले रहे हैं, ये वो ये वही ध्यान में अगर रस लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ना दिखे इसमें रस लीजिए, तो दिखता तो कुछ नहीं है। खुश। अच्छा बाबा, कुशल, एक बात और, आप आ जाओ बेटा। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक हो गया है। तमाम कष्ट थे सब गए, वो स्मृतियाँ भी सब नष्ट हो गई, जो सब रहती थी खराब, ऐसे सब था, देखो ये सब नष्ट। ओसीडी की स्मृतियाँ थी, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, तलवों में शून्यपन, अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, चीज़ों को भूल जाना, नोजिया की स्मृतियाँ थी, आंतों में घाव बन रहे थे, दम घुटने वाली स्मृतियाँ थी, ऑटियोमिन की स्मृतियाँ थी, मासिक अनियमित रहना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, मांसपेशियों में अकड़न जकड़न दर्द होना, थायराइड ग्लैंड में गिराने वाली स्मृतियाँ थी, कब्ज व अपच की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, सर्विक्स में, कोलोन में, लीवर में, रेक्टम में और ब्रेस्ट में।
सिर्फ 10 आज चेक कराने हैं, मेरे पूरा हुए ही नहीं। हाँ बेटा, स्थिर है, एकदम स्थिर है, चिंता नहीं। कल एक महावन और कर लो, अच्छा? दरबार की ओर से कराया जाता है, निःशुल्क है, कल कर लीजिए। बाबा दशांश स्थिर है बेटा, साल स्थिर है, खुश कुशल। प्रणाम करो बाबा को, प्रणाम बाबा को, प्रणाम करो। खुश हो बेटा, प्रसाद दो उसको, प्रसाद दिया। बाबा मैं इसे कल बता रहा था कि मोबाइल कब देखना बंद करोगे, तो बोलता जब तक बाबा जी के पास नहीं ले जाओगे मैं। ये मोबाइल इसको, ये मोबाइल इसको देखो, देखें देखिए, पूछो, देखना है, चलाक चलाक दिखाएंगे। उससे पूछो देखना है। क्या खराब कर दिया? नहीं, खराब नहीं किया, ठीक है। खराब है, खराब बोलने खराब है। खुश रहिए, कुशल, मस्त। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।